अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होती है? ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इन एम रोज एंड एन कॉलम्स इनक्लोज बाई ए पेयर ऑफ स्केयर ब्रैकेट्स। ये स्केयर ब्रैकेट्स बनी हुई है। इसमें जब आप एम रोज और एन कॉलम्स लिख दें तो दिस इज़ नोन एज दी मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल दिस वन, यू नो दैट दिस वन इज़ द फर्स्ट रो एंड दिस वन इज़ द सेकंड रो। और यहाँ पे कॉलम कितने हैं? 1, 2 और 3। ये मैट्रिक्स जो है इसका आर्डर है 2x3, 2 रोज और 3 कॉलम। अगर यही जो है मैट्रिक्स आपके पास ऐसी आ जाए जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अदरवाइज दैट इज नोन एज द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे ये आपके पास 2 1 और 3 0 है, ये 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं आपके पास। दिस इज नोन एज दी स्क्वायर ब्रैकेट। आगे आपके पास है इक्वल मैट्रिसेस। कौन सी होती हैं? 2 मैट्रिसेस इक्वल तब होती हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हों। यानी आप क्या लेंगे? करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, यानी फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल, सेकंड सेकंड के इक्वल, थर्ड थर्ड के इक्वल और फोर्थ फोर्थ के इक्वल। और दूसरा ये कि उसके आर्डर भी सेम होंगे। इस केस में आर्डर भी सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम हो। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के, सेकंड सेकंड के, थर्ड थर्ड के, तो हम कहेंगे 2 मैट्रिसेस आर इक्वल। नल मैट्रिक्स कौन सी होती है? आर्डर जो भी हो लेकिन उसमें तमाम की तमाम एंट्रीज जो हैं ज़ीरो होंगी। किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे स्क्वायर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स की फॉर्म में, या आप ये राउंड ब्रैकेट भी डाल सकते हैं, उसमें एलिमेंट्स लिखकर 0 0 और ये राउंड ब्रैकेट डाल दें, तब भी ये सेम है। ये आपके पास फर्स्ट रो और 2 कॉलम्स हैं, ये आपके पास 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, ये आपके पास 1 कॉलम है लेकिन 3 रोज हैं आपके पास, और ये आपके पास 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। ये आर्डर्स इनके लिखे हुए हैं। क्लियर? ओके। ये डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें तमाम की तमाम एंट्रीज डायगोनल, ये डायगोनल कहलाता है, जिसमें ये आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम है, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम है। इसके अलावा तमाम की तमाम एंट्रीज जो है ज़ीरो हो जाए। एटलीस्ट वन डायगोनल एंट्रीज जो है नॉन ज़ीरो हो, दैट इज़ नोन एज दी डायगोनल मैट्रिक्स। तो कैसे लिखेंगे? ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। यानी ये एंट्री आ जाएगी जहाँ आई इज़ नॉट इक्वल टू जे का मतलब है फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम में 1 2 आ रहा है, ये 1 3 आ रहा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम आ रहा है, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आ रहा है, और इसी तरीके से ये नीचे आ रहे हैं। स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसमें तमाम की तमाम डायगोनल एंट्रीज जो है सेम हो, जैसे ये आपके पास आ रही है। दिस इज नोन एज दी स्केलर मैट्रिक्स। इसी तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें तमाम की तमाम डायगोनल एंट्रीज जो है 1 हो जाए। दिस इज नोन एज दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कब होती है? अगर 2 मैट्रिक्स आपके पास हैं, ए इज इक्वल टू ए आई जे एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे, ये एंट्रीज हैं इसकी, उन दोनों का एक तो आपके पास जो है आर्डर सेम हो, एम क्रॉस एन, दोनों का आर्डर सेम हो तो हम उनको ऐड कर सकते हैं। आर्डर सेम ना हो तो हम ऐड नहीं कर सकते। तो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में ऐड करेंगे, सेकंड सेकंड में, और थर्ड थर्ड में। ये आपके पास ऐड की हुई है कि 2 -1, ये आपके पास 1 आ जाएगा, -3 + 2, ये भी आपके पास -1 आ जाएगा, और 0 + 3, ये आपके पास 3 आ जाएगा। और इसी तरह से नीचे वाली करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने ऐड करना है, फर्स्ट फर्स्ट में, सेकंड सेकंड में, थर्ड थर्ड में, और इसी तरह से नीचे वाली रो में आपके पास। उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को आपने स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, रैशनल है, इरेशनल है, वो तमाम की तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा। दिस इज नोन एज दी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स। फिर है आपके पास, उसके बाद है इनवर्स ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स। आप कैसे मालूम करते हैं? तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये आपको 2x2 मैट्रिक्स दी गई है, इसका आपने जब भी इन्वर्स मालूम करना है तो आपने इनकी जगह चेंज कर देनी है, ये जो डायगोनल आपके पास है, और इनकी अलामतें चेंज कर देनी है। ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाएगा। फिर आपने उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना है। डिटर्मिनेंट क्या होगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करें और माइनस करके इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, ए डी माइनस बी सी। अगर ये नॉन जीरो होगा तभी किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ए स्केयर मैट्रिक्स, एक तो वो स्केयर होगी ऑफ ऑर्डर 2 हैज़ इन्वर्स
ए स्टार इफ़ एंड ओनली इफ ए इंटू ए स्टार इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 आ जाए, यानी 1 0 0 1 आ जाए, और ए स्टार इंटू ए यानी लेफ्ट साइड से इन्वर्स को मल्टीप्लाई करें या राइट साइड से मल्टीप्लाई करें, आंसर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो हम उससे कहेंगे कि वो एक इन्वर्स मैट्रिक्स है गिवन मैट्रिक्स की। अब इसके बाद एक्सरसाइज 3.1 है, ये फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज है, ये आपने कर लेनी है। इसी तरह से ए और बी दो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई हैं, आपने 4a माइनस 3a साबित करने के ये ए के इक्वल है, तो पहले इसे 4 से मल्टीप्लाई करें, फिर 3 से मल्टीप्लाई करें और फिर सब्ट्रैक्ट कर दें। फर्स्ट एंट्री फर्स्ट से, सेकंड सेकंड से और थर्ड से। इसी तरह से ये सेकंड पार्ट आपने करना है। फिर है उसके आपके पास ये दिया हुआ है मैट्रिक्स दी हुई है इस क्वेश्चन नंबर 2 में, आयोटा 0 1 माइनस आयोटा, शो दैट आयोटा ए की पावर 4 जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बन रही है, यानी 1 0 0 1 बन रही है, ये लिखी 1 0 0 1। अब पहली दफ़ा ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपके पास ये एंट्री होती है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये A11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये आप मैट्रिक्स इस तरह से लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, ये पहली जगह पर आ जाएगा, और फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये दूसरी जगह पे आ जाएगा। फिर आपके पास सेकंड रो में चले जाएं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये यहाँ एंट्री आएगी आपके पास, और सेकंड रो सेकंड कॉलम ये आपके पास यहाँ एंट्री आएगी। ये मल्टीप्लिकेशन आपके पास की हुई है, दैट इज़ वेरी सिंपल, आप करेंगे। और आपने पढ़ा हुआ है आयोटा स्क्वायर -1 होता है, जहाँ जहाँ ये आएगा -1 रखते हैं, सिंप्लीफाई करें, ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ए स्क्वायर को फिर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ए की पावर 4 आपके पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें। उसी तरह से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ आ जाएगी एंट्री, और सेकंड रो सेकंड कॉलम ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये आपने कर लेना है। उसके बाद है सॉल्व करें, फाइंड एक्स एंड वाई सच दैट दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस वन। ये दिया हुआ है 2 क्रॉस 2 की दो मैट्रिक्स इक्वल है, मैंने आपको बताया तभी इक्वल होती हैं जब फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल आ जाए, और सेकंड के इक्वल, थर्ड के इक्वल, और फोर्थ के इक्वल। यहाँ से x + 3 = 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू निकाल लें, 3 को उधर ले जाके -1 आ जाएगी, 3y - 4 = 2 आ जाएगा, इस एंट्री के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें, 3y = -4 = 2, तो 3y इक्वल हो जाएगा 4 + 2 6, तो y आपके पास 2 आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। ये आपने कर लेना है अच्छी तरह से। उसके बाद है आपके पास कुछ और सवाल हैं, ये आपने 3.1 के कुछ सवाल कर लेने हैं, बहुत इजी सवाल हैं, बहुत आसान सवाल हैं। उसने ये क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि ए मैट्रिक्स आपको दी गई है, ए स्क्वायर उसने बताया कि इसके इक्वल है, तो आप करेंगे कैसे, ए स्क्वायर सबसे पहले लिखेंगे a × a, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ए को ए के साथ ही, उसी तरह से मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ एंट्री आ जाएगी अगली जगह पर, और उसके बाद है आपके पास नीचे इसी तरह से एंट्रीज आती जाएंगी। जब ये आप ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, इसको 1 0 0 1 के इक्वल लगा दें और इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन लगा दें, वहाँ से आपके पास ए और बी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये आपने कर लेना है, ये आप सवालात कर लें, फिर हम आगे करेंगे। सवाल जो है बहुत आसान सवाल हैं, फिर इंशाल्लाह आगे चलते जाएंगे। अब किसी भी मैट्रिक्स का जब आपने ट्रांसपोज लेना है ए का, तो आपने रोज़ को कॉलम बना देना है, कॉलम्स को रोज़। फॉर एग्जांपल आपने इसी का ए का बनाना है, ट्रांसपोज लेना है, तो ये 1 - 1 2 ये आपके पास रो है, आप इसको कॉलम में लिख देंगे, 1 - 1 2 ये आपके पास। इसी तरह दूसरी रो ले लें, 0 3 1 है, ये दूसरी रो है, इसको दूसरा कॉलम बना दें, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ए का ट्रांसपोज बन जाएगा। इसी तरह से बी का ट्रांसपोज जब आपने लेना है तो रो को कॉलम बना दें, 2 3 0 है तो इसको कॉलम में लिख दें, 1 2 - 1 रो है, इसको कॉलम में लिख दें, ये इसका बी का ट्रांसपोज आ जाएगा। बाकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन है ये आपने खुद ही कर लेनी है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।